दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली लास्ट वीडियो में बताया था, जोड़ों का दर्द, मोरों का दर्द, घुटनों का दर्द, घुटनों में कड़कड़ की आवाज़ें आना, ऑपरेशन हरगिज़ ना करवाएं। सबसे पहले इस नुस्खे को आजमाएं। अगर ऑपरेशन करवाना है तो इस नुस्खे को आजमाने के बाद करवा लीजिए। हो सकता है आपकी ऑपरेशन से जान छूट जाए। अब मैं एक लंबी लिस्ट है इंग्रेडिएंट्स की, जो मैं आपको वन बाई वन बताऊंगा। मैंने वो प्रॉपर रिसर्च करके वो नुस्खा इस्तेमाल करवा के प्रॉपर स्टडी के बाद रिजल्ट्स आने के बाद आप लोगों के साथ वीडियो बना रहा हूँ। अब मैं आप लोगों को वन बाई वन लिखवा रहा हूँ, जो कि आप उसको लिखते जाएं, जैसे मैं बताऊँ उसको बनाएं और उसको इस्तेमाल करें। और इंशाल्लाह 3 महीने तो कम अज़ कम इस्तेमाल करें। आप लोगों को फ़र्क महसूस हो तो फिर इसको कंटिन्यू करें 6, 7, 8 महीनों के लिए। इंशाल्लाह आपकी जान छूट सकती है। अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो आप ऑपरेशन तो बाद में भी करवाना है, पहले भी करवाना, आप करवा सकते हैं, लेकिन इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह आपको इसको फ़र्क पड़ेगा अल्लाह के हुक्म से। नोट फरमा लीजिए। सबसे पहले 25 ग्राम सूरनजान शीरीं। नंबर 2 पे है सूरनजान तलख 25 ग्राम, मुस्तगी रूमी 25 ग्राम, असगन नागौरी 25 ग्राम, सिंगाड़ा 25 ग्राम, सना मक्की 20 ग्राम, अक्कर करा जड़ी बूटी है, अक्कर करा जड़ी बूटी है, ये 25 ग्राम, सत्तावर 25 ग्राम, उसके साथ साथ ज़ाफ़रान आप लोगों ने 10 ग्राम, उसके साथ साथ आप लोगों ने इसके अंदर ऊद पंसा जड़ी बूटी है 25 ग्राम, उसके साथ रेमन चीनी 25 ग्राम, ये आपने लेनी है। रेमन चीनी को इसको मुख्तलिफ नाम से हैं, इसको रुबाब चाइना भी कहते हैं, बोटेनिकल नेम है। तो इस तरह दोबारा आप नोट फरमा लें। सूरनजान शीरीं 25 ग्राम, सूरनजान तल्ख 25 ग्राम, मुस्तगी रूमी 25 ग्राम, असगन नागौरी 25 ग्राम, सिंघाड़ा 25 ग्राम, ज़ाफ़रान 10 ग्राम, ऊद पंसा ये बूटी है 25 ग्राम, रेमन चीनी 25 ग्राम, उसके साथ साथ छुआरा 25 ग्राम, सना मक्की 10 ग्राम, अक्कर कारा 25 ग्राम, सत्तावर 25 ग्राम, और उसके साथ साथ हो सके तो इसमें गूंद कतीरा 25 ग्राम ये ऐड कर लीजिए। इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने पिसवा लेना है। बारीक पिसवाने के बाद एक सफ़ूफ बना के जार के अंदर रख देना है। आप एक छोटा चाय का चम्मच सुबह दोपहर सुबह शाम दूध के साथ, नीम गर्म दूध के साथ आप लोग लेना है। अगर दूध अवेलेबल नहीं है तो पानी के साथ भी ले सकते हैं, बेहतर है नीम गर्म दूध। अगर गाय का दूध मिल जाए, गाँव देहातों में बकरी का दूध मिल जाए तो ये बेस्ट ऑप्शन है। इसके साथ लेना है, इस्तेमाल करना है। इसको कम अज़ कम 3 महीने इस्तेमाल करें। आपको फ़र्क नज़र आए तो ऑपरेशन हरगिज़ मत करवाइएगा, इसको कंटिन्यू करिएगा, आपकी हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी। ये जो गैप्स के इश्यूज़ हैं, जो कड़कड़ की आवाज़ों के इश्यूज़ हैं, इंशाल्लाह इस मसले का आपको हल मिलेगा अल्लाह रब्बे करीम के फ़ज़ल से। बीइंग ए डॉक्टर, मैंने अपनी एलोपैथिक में 25 साल गुजारे हैं और उस सर्विसेज में दे रहा हूँ। उसके साथ मैंने कहा ना, मुझे हर्बल से और होम्योपैथिक से बहुत जुनून का शौक़ था, जो कि मैंने इस पर बहुत रिसर्च की, पढ़ा और इस पर मैंने कमांड हासिल की। उसके साथ साथ मैंने इनमें सर्टिफिकेशन हासिल की। तो इसलिए मैं जब कंपैरेटिव स्टडी बनाता हूँ, जब मैं इस पर रिसर्च करता हूँ, जब लोगों को इस्तेमाल करवाता हूँ तो इनके रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं, तब बैठ के मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।